नमस्कार दोस्तों, इंडिया बाइनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। आज एक और सेशन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे। उससे पहले एक नया प्रोडक्ट हमारे पास साइटमार्क का 15 से 45x इंटू 60 mm टैक्टिकल रेटिकल फाइंडर वाला आपको स्पॉटिंग स्कोप मिल जाएगा। तो जो शूटर्स हैं, हंटर्स हैं, जिनको एक्यूरेसी चाहिए क्योंकि कंपटीशन में भाग लेना है, तो वो इस तरह से लेते हैं। इसमें दो पिकेटिनी रेल्स हैं, नीचे और ऊपर। ऊपर भी आप स्कोप लगा सकते हैं या ये राइफल पे आप माउंट कर सकते हैं क्योंकि पिकेटिनी रेल दी हुई है यहाँ पे। तो अच्छा हैवी पीस है, हैवी बिल्ड है। इसका ये यहाँ से फोकस है, जूम है और आई रिलीफ भी अच्छा है। इसमें दो क्लिक्स में खुलता है। पास में हमने वीडियो बनाया था 80 mm में, बिल्कुल वैसा ही है। तो ज़्यादा मैं इस पर टाइम नहीं लूँगा। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। ये वाटरप्रूफ, फॉग प्रूफ, मल्टी कोटेड है और जो प्राइस है इसकी 80,000 रुपीज़ की है। हर एक किसी के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन जो हंटर्स हैं, स्पेशली उन्होंने टारगेट देखना है एक्यूरेटली, तो उनको रेटिकल वाले स्पॉटिंग स्कोप चाहिए। स्ट्रेट थ्रू है ये, वाटरप्रूफ में है, अच्छी बिल्ड है इसकी, तो काफ़ी अच्छी इमेज है। इसका जो वीडियो एक ब्रीफ में अगर आप देखना चाहते हैं कितनी शार्प है पिक्चर, वो एंड में आपको इस वीडियो के मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन आंसर सेशंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सुनीता जी का है। इन्होंने इनफैक्ट 2-3 बार पूछा, सर केसन का 160 mm डॉप्सोनियन टेलीस्कोप कब आएगा या 135 mm कब आएगा। देखिए सुनीता जी, 160 mm का हमने ऑर्डर प्लेस किया है। इनफैक्ट इस बार 210 mm में भी डॉप्सोनियन केसन का हम मंगाने की कोशिश कर रहे हैं और 135 mm में डीलक्स वर्जन हमारे पास मॉडल है। आप नीचे लिखे हुए नंबर पे बात कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो ये आपको अभी मिल जाएगा केसन का 135 mm। पास में हमने कंपैरिजन बनाया था एस्ट्रोमास्टर 130 के साथ, उससे इजी है, आधे वेट का है, ज़्यादा एसेसरीज हैं, ज़्यादा फोकल लेंथ है, तो प्लैनेट्स पे थोड़ा बेटर है एस्ट्रोमास्टर 130 से। तो ये आपको मिल जाएगा। आगे मनीष कुमार जी का सेकंड क्वेश्चन है, सर रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप से क्या मैं हिल्स की पीक्स देख सकता हूँ बिसाइड्स एस्ट्रोनॉमी। देखिए रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप जो है बड़े सस्ते बनते हैं और कम दामों में बड़ा अपर्चर ऑफर करते हैं, ये उनका एज है। लेकिन ये जो इमेज दिखाते हैं ये आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाते हैं, मतलब उल्टी इमेज दिखाते हैं। तो उल्टी इमेज अगर आप देखेंगे हिल्स की तो वो आप इंजॉय नहीं करेंगे। तो या तो आपको इरेक्ट इमेज आईपीस लेना पड़ेगा और उससे वो इमेज सीधी होगी। तो ये चीज़ें आपने नज़र में रखनी है कि आप अगर डे टाइम में टेरेस्ट्रियल वॉच करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आप एक रिफ्रैक्टर या मैक्सोटॉप लीजिए। आगे किरण जी का क्वेश्चन है, सर जूम बाइनोकुलर्स की रेंज क्या होती है। देखिए जूम बाइनोकुलर्स जो हैं बेसिकली उसमें वेरिएबल पावर होती है। हर एक बाइनोकुलर जूम नहीं होता, फिक्स पावर का होता है, लेकिन कुछ ऐसे बाइनोकुलर्स हैं जिसमें वेरिएबल पावर होती है। अलग अलग पावर एक ही बाइनोकुलर में होती है, तो वो यूज़फुल है अगर आपको थोड़ा दूर की चीज़ को थोड़ा पास करके देखना है फिक्स बाइनोकुलर्स पावर के मुकाबले। तो ये रेंज की जहाँ तक बात कर लें, ये वहीं तक दिखाएंगे जहाँ तक आपकी आंखें देख रही हैं। तो अगर आप पहाड़ पे हैं और बिल्कुल क्लैरिटी है, सनशाइन है, उस दिन दूर के 60-70 किलोमीटर भी पहाड़ दिख रहे हैं, तो वो आपको डेफिनेटली वो भी दिखाएंगे। और किसी दिन अगर हेजीनेस है, क्लाउड्स हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं, विजिबिलिटी पुअर है, तो हो सकता है 500 मीटर 1 किलोमीटर तक ही दिखाई दे। तो कोई फिक्स रेंज नहीं होती बाइनोकुलर्स की। मिस्टर वी का सवाल है कि सर मेरे को मोनोकुलर चाहिए जिससे मैं 10 किलोमीटर तक देख सकूं और जिससे मैं बर्डिंग, वाइल्ड लाइफ और स्टार गेजिंग भी कर सकूं, और मेरा बजट 5,000 का है। मिस्टर वी देखिए, आप पोर्टेबल चीज़ में, छोटी चीज़ में, हैंड होल्डेबल में आप सारी चीज़ें चाह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। आप मोनोकुलर से बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ वगैरह देख सकते हैं, लेकिन स्टार के लिए वो थोड़े छोटे पड़ेंगे क्योंकि जितने भी पोर्टेबल हैंड होल्डेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टार गेजिंग के लिए नहीं बने। आप थोड़ा बहुत बेसिक कर सकते हैं, मून वगैरह देख सकते हैं, लेकिन वो उनके रिजल्ट बहुत बड़े नहीं निकल के आएंगे क्योंकि इनका फील्ड ऑफ व्यू भी नैरो है और इनका अपर्चर भी छोटा है। तो बहुत लिमिटेड वे से आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप थोड़ा सा बजट ज़्यादा डालिए तो 7,000 का एक टेलीस्कोप ले लीजिए। हाँ, उसमें स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, साथ में स्टैंड आएगा, लेकिन एटलीस्ट स्टार गेजिंग आपका ऑब्जेक्ट मीट होगा। तो अगर आपका बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ के लिए है तो आप एक सिंपल मोनोकुलर लीजिए, कोई भी 50 mm एटलीस्ट, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत मून व्यू आपको दिखाएगा। मिस्टर गर्वित जैन का आगे क्वेश्चन है, सर आई वांट टू बाय अ टेलीस्कोप फॉर प्लैनेट गेजिंग।
और स्टार सेंस एक्सप्लोरर 114 AZ और एस्ट्रोमास्टर 130 EQ, इन दोनों में से सर कौन सा बढ़िया टेलीस्कोप है? देखिए, एस्ट्रोमास्टर 130 EQ बहुत पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसकी काफ़ी डिमांड रहती है। एक अच्छा टेलीस्कोप है, लेकिन डिफ़िकल्ट टू सेटअप एंड डिफ़िकल्ट टू यूज़ है। तो ऑब्वियसली जो बिगनर हैं, हम उन लोगों को रिकमेंड नहीं करेंगे अनलेस वो एस्ट्रोफोटोग्राफी करना चाहते हैं, डीप स्काई में उनका ज़्यादा फोकस है, ध्यान है। और इक्वेटोरल माउंट क्योंकि उनका है जो फाइन ट्रैकिंग में काम आता है, तो 130 EQ बड़ा अपर्चर है 114 से और बेटर है, लेकिन ईज़ ऑफ यूज़ नहीं है, हैवी है 17 किलो पे, उसमें नॉर्थ स्टार अलाइनमेंट करनी पड़ती है, आरए और डिक्लिनेशन एक्सिस पे आपको बैलेंस करनी पड़ती है ऑप्टिकल ट्यूब, तो सेटिंग टाइम उसका ज़्यादा है, पोर्टेबिलिटी थोड़ी कम है। तो स्टार सेंस 114 की फोकल लेंथ ज़्यादा है एस्ट्रोमास्टर 130 से, प्लस उसमें 2x पार्लो आता है। तो एक बिगनर के लिए स्टार सेंस 114 बेटर रहेगा 130 से। मंसूब अहमद जी का आगे सवाल है, सर मैं छोटी दूरबीन अगर लूँ अपनी पॉकेट में रख सकूँ और जो हाईएस्ट रेटेड और लंबी रेंज की हो? सर छोटी चीज़ों में आपको लंबी रेंज या बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आएगी। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि वो पोर्टेबल होंगी और लाइट वेट होंगी। तो आपको रेंज तो उतनी ही दिखाएगी जहाँ तक आंखें देख रही हैं, लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट्स नाइट में लेने हैं तो आपको बड़े शीशे वाली बाइनोकुलर लेनी पड़ेगी, मिनिमम 40-50 mm वाली, 42 mm वाली बाइनोकुलर लेनी पड़ेगी। रूफ प्रिज्म में लेंगे तो वो लाइट वेट होगी, क्योंकि रूफ प्रिज्म थोड़े लाइट वेट बाइनोकुलर्स होते हैं, पास वीडियोस में जैसे हम कवर अप करते रहे हैं। पोरो प्रिज्म में रहेंगे तो थोड़ी वाइडर रेंज मिलेगी, लेकिन हैवी रहेंगे। आगे अरबदा जी का क्वेश्चन है, सर मेरा एक डाउट है कि मुझे एक टेलीस्कोप लेना है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसा 135 लूँ, तो क्या उसमें जो आपका बड़ा वाला बैग है 44 इंच वाला, उसमें वो आ जाएगा? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ या लंबाई ज़्यादा है 16 से 130 से। हाँ जी, डेफिनेटली उस बैग में आ जाएगा। वो बैग काफ़ी बड़ा है, 44 इंच का है और केसन 900 mm फोकल लेंथ है, तो 900 डिवाइडेड बाई 25 मिलीमीटर का 1 इंच होता है, तो वो रफली करीब 39 इंच के आसपास होगा। तो वो 44 इंच में डेफिनेटली आएगा, 44 इंच बैग में। निखित 12 जी का क्वेश्चन है, सर नाइट विजन बाइनोकुलर आपके पास मिलेगा? क्योंकि जानवर हमारी फसल बर्बाद कर देते हैं, उसको देखने के लिए। ये काफ़ी लोगों का सवाल पास में भी आ चुका है। नाइट विजन में हम डील नहीं करते, रिस्ट्रिक्टिव आइटम है। नाइट विजन आपको रात में ही काम करेगी, दिन में नहीं करेगी, तो आपको एक बाइनोकुलर एम कीजिए। और अगर आपके खेतों के पास स्ट्रीट लाइट है, लाइट्स हैं, खंभों वाली लाइट्स है, तो आप एक नॉर्मल बाइनोकुलर से भी नज़र रख सकते हैं। कोई भी 8x42, 10x50, 7x50 इस टाइप का आप बाइनोकुलर ले सकते हैं, या छोटा 8x32 भी ले सकते हैं जो लाइट वेट होगा। आगे एक दूसरा सवाल है, मिस्टर ट्रुथ इनकी आईडी है कि कुड यू प्लीज़ टॉक एंड टेल द प्राइस इन इंग्लिश फॉर जूम बाइनोकुलर्स। तो ये चाह रहे हैं कि जूम बाइनोकुलर्स की प्राइसेस इनको बताई जाएं। पहले मैं हिंदी फिर बाद में इंग्लिश में अटेम्प्ट करता हूँ। देखिए, जूम बाइनोकुलर्स हमारे पास 4-5 वैरायटी है। सबसे स्टार्टिंग रेंज जो है विजन किंग 8-20x25 जो 4000 का है। उसके बाद कॉमेट का है 8-16x40 कैमोफ्लेज कलर में है, वो 6000 का है। उसके साथ ही फिर आपको कोनस का मिलता है 8-24x50, वो भी 6-6,500 रुपये की रेंज में है। फिर केसन कंपनी का मिलता है 10-30x60, वो 8000 का है। फिर कोनस का आता है 10-30x60 जो 8500 का है। और फिर निकॉन का आता है 10x50 जो बैकफोर प्रिज्म में है, वो 19,500 का है। अब यही मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ। है वी हैव जूम बाइनोकुलर्स और वेरिएबल पावर्ड binoculars starting from Vision King in a 25 mm lens with a power of 8 to 24x variable power. It starts from 4,000. Next one in line is 8 to 16x power in a 40 mm lens diameter of Comet brand, which costs you about 6,000 rupees. The other one is Kaysen 10-13 to 60. It's a slightly bigger binocular as it has 60 mm lens. It costs you about roughly 8,000 rupees. Then we also have a Konus 8-24 into 50 in budget about 6 to 6,500. And last but not the least, we have a couple of more. One is Konus 10-13 to 60, which costs you 8,500. And
the last one is the most expensive one is Nikon Echelon 10-22x50, which costs you 19,500. So these are the zoom binoculars which we have in our kitty. You can look at below website and contact on below numbers, and we'll be more than happy to oblige you with any questions relating to it. आगे चले तो कोचर जी का सवाल है, सर 10x25 बाइनोकुलर क्या आप डिलीवरी करते हो? देखिए, हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं, आपको प्रीपेमेंट्स करनी होती है। जहाँ जहाँ भी डिलीवरी ब्लू डार्ट या DTDC या एक्सप्रेस पीस की कोरियर जाते हैं, वो उन सब जगह को हम कवर अप करते हैं, शिप रॉकेट से भेजते हैं, लेकिन आपको पेमेंट पहले करनी होती है। पेमेंट जो है वेबसाइट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, गूगल पे, वॉलेट पेमेंट, EMI पेमेंट वेबसाइट से, फ़ोन पे, इस तरह से बहुत सारे पेमेंट के तरीके हैं। आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद वो प्रोडक्ट जो हम पैक करेंगे उसकी फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप और हम सेम पेज पे हैं। जो आइटम आपने ऑर्डर की वो आपको मिल रही है, आने वाली है आपके पास। उसके बाद जब कोरियर बुक होता है, 11 बजे से पहले की जो पेमेंट्स हैं हम कोशिश करते हैं सेम डे बुक करके उसको शाम तक भेज दें। तो कोरियर कट ऑफ टाइम जो है वो 11 बजे बुकिंग का है, तो 11 से पहले जो बुकिंग है वो सेम डे जाएंगी। 11 से बाद अगर आपकी पेमेंट आती है 11 बजे मॉर्निंग में, उससे बाद पेमेंट आती है, तो कोरियर नेक्स्ट डे जाएगा, क्योंकि हमें पैकिंग करने में वक्त लगता है। हम फ़ोटोज़ भी लेते हैं और शेयर करते हैं। उसके बाद जब कोरियर एलोकेट होता है, फिर वो ट्रैकिंग नंबर आपके साथ शेयर करते हैं। जहाँ तक डिलीवरी की बात है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं तो 2 से 3 दिन में आपके यहाँ प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, जैसे कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली। तो 2 से 3 दिन में आपके यहाँ आ जाता है प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सिटी में हैं तो 5-6 दिन लगते हैं, और अगर आप रिमोट एरिया में हैं तो 7 से 10 दिन लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजा ताशी जी पूछ रहे हैं, सर मुझे केसन का जूम बाइनोकुलर चाहिए। डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। इनका टेलीस्कोप से रिलेटेड भी सवाल है। इनफैक्ट बहुत लोगों का आता है कि 10,000 से नीचे के सर कौन से बढ़िया टेलीस्कोप हैं। देखिए, 10,000 में या उसके राउंड अबाउट आपको 70 mm टेलीस्कोप मिलता है मीड का, जो एक अच्छा टेलीस्कोप है। इन्फिनिटी 11,000 का है। इससे नीचे अगर आप बात करें तो केसन का 80-800 रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, वो आप ले सकते हैं बार्लो के साथ। मोबाइल फ़ोन अडेप्टर और मून फिल्टर और बैग के साथ 10,000 का पैकेज है। आप ट्रेवल स्कोप में भी जा सकते हैं, सेलेस्टॉन का 70 mm। तो ये टेलीस्कोप्स कुछ हैं जो आपको 10,000 से नीचे मिलते हैं। एक और मेरे पास जो सवाल अक्सर आता है फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब में, कि सर रूफ और पोरोप्रिज्म बाइनोकुलर्स में से कौन सा बढ़िया होता है। देखिए, रूफ बाइनोकुलर्स जो हैं, जैसे पास में मैंने बताया, वो काफ़ी पतले होते हैं, एरिया थोड़ा नैरो दिखाते हैं, लेकिन ड्यूरेबल डिज़ाइन वाइज ज़्यादा होते हैं और पास का फोकस कर लेते हैं। पोरोप्रिज्म जो होते हैं वो थोड़े वाइडर होते हैं और हेवी होते हैं और थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं कंपेयर टू रूफ प्रिज्म। तो अगर आपको स्टार गेजिंग करनी है तो पोरोप्रिज्म में जाना पड़ेगा। अगर आपको बर्ड वॉचिंग करनी है, कैजुअल साइटसीइंग करनी है, तो आप रूफ प्रिज्म पे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन है, रिफ्रैक्टर और मैक्सोटॉव और डॉप्सोनियन वर्सेस GoTo, इन टेलीस्कोप्स में कौन से बेटर हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। ब्रांडेड कोई भी आप टेलीस्कोप लेंगे, एक अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड, तो वो आपको रीजनेबल क्वालिटी एश्योर करेगा। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हम समय समय पे हमने आपको वीडियोस दिखाए हैं। जहाँ तक रिफ्रैक्टर और मैक्सोटॉप की बात है, रिफ्लेक्टर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि वो सस्ते में बड़ा शीशा देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि लो लाइट्स में, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी लो लाइट्स में होती है, तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं रिफ्लेक्टर। माइनस पॉइंट ये है कि 2 मिरर आमने सामने होते हैं और मिरर सेल पे टिके होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट का इशू रहता है अगर आप बहुत ज़्यादा बम्पी राइड्स पे पोर्ट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्टर अच्छे टेलीस्कोप में एक बिगनर अच्छे लेवल के टेलीस्कोप माने जाते हैं। जहाँ तक रिफ्रैक्टर्स की बात है, 70 और 80 mm थोड़े पॉकेट्स पे ईजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बढ़ते हैं तो प्राइसेस काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं बड़े लेंसेज की, क्योंकि वो लेंस बेस्ड होते हैं, सीधी इमेज दिखाते हैं, उल्टी इमेज नहीं दिखाते। रिफ्लेक्टर उल्टी इमेज दिखाते हैं, तो रिफ्लेक्टर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रिफ्लेक्टर्स में ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सीधा एक लेंस है जो लाइट कैप्चर कर रहा है और पीछे आईपीस में ट्रेवल करके इमेज फॉर्म हो रही है, तो हल्का सा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा शार्प रहता है रिफ्लेक्टर में। लेकिन रिफ्रैक्टर्स थोड़ा सा क्रोमेटिक एबरेशन दिखाते हैं और रिफ्लेक्टर जो है वो स्फेरिकल एबरेशन दिखाते हैं। तो दोनों के प्लस माइनस है।
रिफ्रैक्टर्स महंगे हो जाते हैं लेकिन ड्यूरेबल हैं डिज़ाइन में। इसके अलावा लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन को हम मैक्सोटॉप कहते हैं। मैक्सोटॉप काफ़ी पोर्टेबल छोटी ट्यूब होती हैं, लंबी फोकल लेंथ ना होके छोटी सी ट्यूब में लाइट 2-3 बार ट्रेवल करती है। इस वजह से वो काफ़ी पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं। वो भी टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन वो महंगा डिज़ाइन है और महंगे ही बनते हैं तो वो एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन काफ़ी पोर्टेबल होते हैं, कम जगह घेरते हैं। इसके अलावा लोगों को सवाल रहता है सर डॉप्सोनियन टेलीस्कोप एज ए बिगनर कैसा रहेगा। डॉप्सोनियन अच्छा टेलीस्कोप है, काफ़ी ईजी टू यूज़ टेलीस्कोप होता है। 2 ही पार्ट होते हैं, एक स्टैंड और ऊपर ट्यूब। तो जहाँ तक पोर्टेबिलिटी के सवाल है, डॉप्सोनियन अगर टेबल टॉप वाले हैं तो पोर्टेबल रहेंगे, लेकिन अगर वो पूरे बड़ी ट्यूब्स हैं तो थोड़ी हैवी हो जाएंगी 25-30 किलो के आसपास। तो वहाँ आपने देखना है कि हमें डार्कर एरियाज में अगर ट्रेवल करना है, क्योंकि डॉप्सोनियन एसेंशियली रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं स्टार्स में, नेबुलास में, स्टार क्लस्टर्स, इवन गैलेक्सीज में। लेकिन गैलेक्सीज के लिए डार्क स्काई चाहिए, डिम ऑब्जेक्ट्स के लिए डार्क स्काई चाहिए। तो पोर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डॉप्सोनियन थोड़े से कम पोर्टेबल हैं। उसमें आपको छोटे अपर्चर के टेलीस्कोप ज़्यादा पोर्टेबल रहेंगे, स्पेशली मैक्सोटॉप्स। अब इसके अलावा EQ स्टैंड, AZ स्टैंड लें या GoTo स्टैंड लें, जो आपका बजट है उसके हिसाब से आप ज़्यादा फीचर वाला लें। GoTo वाला लाइफ इजी बनाएगा, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढ कर देगा, लेकिन 50-60% कॉस्ट GoTo माउंट की होगी या कंप्यूटराइज माउंट की होगी। AZ माउंट बड़ा सिंपल टू सेटअप है, सबसे कम वेट का होता है, एक बिगनर के लिए रिकमेंडेड है। अनलेस आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो जो इक्वेटोरियल माउंटेड टेलीस्कोप हैं उसमें जा सकते हैं, क्योंकि वो बड़े फाइन ट्रैकिंग करते हैं, एस्ट्रोफोटोग्राफी में एड करते हैं और उनसे आप ऑब्जेक्ट लोकेट कर सकते हैं। उसके कुछ वीडियोस देखिएगा जो हम लिंक में देते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो लाइफ ईजी बनाएगा। तो उम्मीद ये आज के क्वेश्चंस थे और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था साइटमार्क का, जो 80,000 रुपीज़ का है, 60 mm का। हंटर्स और आर्चर्स इस तरह के लोग यूज़ करते हैं, शूटर्स 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया, आप वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो, मोर देन हैप्पी टू टेक देम। अगर आप इंग्लिश में चाहेंगे तो हम इंग्लिश में भी साइमल्टेनियसली सेशन कंडक्ट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a nice day.